दोस्तों, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बातें तो बहुत सुनी होंगी, मगर क्या कभी सोचा है कि एक महिला के पढ़े लिखे होने से, उसके आत्मनिर्भर होने से, अपने हमसफर से लेकर अपनी जिंदगी के हर फैसले को खुद लेने से उस महिला के इर्द गिर्द रहने वाले बाकी इंसानों की जिंदगी पर भी क्या असर होता होगा? तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आज की हमारी खास मेहमान मिसेस कालरा जी के जीवन में। मिसेस कालरा दिल्ली की रहने वाली हैं। इस 71 साल की उम्र में जहां लोग जिंदगी से हार कर सिर्फ दिन गुजारने को जीते हैं, वहीं मिसेस कालरा जी एक गृहिणी होने के साथ साथ एक यूट्यूबर, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और सोशल वर्कर भी हैं। इनकी किताब आइकॉनिक लिविंग एंड लिव इट अप, जो कि अमेजॉन पर भी है, वो किताब इन्होंने लॉकडाउन में लिखी थी, जब लोग कोरोना में लॉकडाउन की वजह से हताश होकर अपने घरों में बंद थे। तब मिसेस कालरा जी की वीडियोस और किताबों ने अंधेरे में चिराग जलाने जैसा काम किया। लॉकडाउन में दूसरों की मदद की, जरूरतमंदों को खाना और बाकी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। तो आइए इस पर कालरा जी का क्या कहना है वो सुनते हैं। फ्रेंड्स, जब कोरोना आया तो लोग बहुत परेशान थे। लोग इतने परेशान थे कि लोग जिन घरों में रहते थे ना, उनके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे और विलेज जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और लोग उनसे पूछते थे कि तुम विलेजेस क्यों जा रहे हो। उनके पास इतने जवाब होते थे। वो कहते थे कि हमारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं। उस समय इतना ख़राब लगता था, इतना ख़राब लगता था कि मुझे खुद को लगता था कि मैं इनकी जिस तरह से भी हेल्प कर सकूँ ना, मुझे करनी चाहिए। और मैंने उस चीज़ को स्टार्ट किया अपने घर से। जो मेरे घर में लोग काम करते थे पहले, जैसे मेरे ड्राइवर्स थे और लोग थे जो मेरे घर में आ नहीं रहे थे, लेकिन मैंने उनको सैलरी देनी बिल्कुल बंद नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि इनके पास इतने पैसे थोड़ी होंगे कि ये 2-2, 3-3 महीने खाना खा सकें। तो उस समय उनकी वो हेल्प उनको इतनी बड़ी हेल्प लगी और वो बिल्कुल गाँव नहीं गए। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते थे उनको भी हमने बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं रहने दिया, क्योंकि हमें बहुत तरस आता था उस समय। जब टीवी में देखते थे इतनी भीड़ की भीड़ इकट्ठी होके और विलेज जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कुछ, मुझे उस समय लगता था कि मैं इनके लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करूँ। और मैंने सचमुच वो किया, मैंने बहुत किया। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। मेरा एक पेंटर था, उसका फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि मैम मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे इतना ख़राब लगा और मैंने उसको बोला कि तू आगे ले जा। और ये बिल्कुल सच बात है। और उसके बाद उसने पता नहीं मुझे कितना थैंक्स किया होगा। और मैंने उसको कहा कि प्लीज़ ये सब कुछ मत बोलो, कि तू अपना जल के खाना खाओ। और उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद, क्योंकि ये लॉकडाउन और ये कोरोना ये तो बहुत टाइम रहा, उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद फिर उसका फ़ोन आया। उसने मेरे को कहा कि मुझे आपको फ़ोन करते बहुत अजीब लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, कोई अजीब लगने वाली बात नहीं, आप बताओ। तो उसने वही कहा कि मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि तू अभी आके ले जा। वो इतना उस समय खुश हुआ, कहता है कि अगर आज आप मुझे पैसे नहीं देते ना, तो मेरे पास रात को खाना खाने के लिए कुछ नहीं था। और मैं जो कुछ कर सकती थी, मेरे घर के लोग जो कुछ कर सकते थे, हमने सब कुछ किया। और उस समय हर एक इंसान को लेबर की और इनकी सबकी हेल्प करनी चाहिए थी। और जिसने किया उनके लिए बहुत बहुत अच्छा था। और आपको मैं एक बात बताऊं कि कोरोना के टाइम पे मैंने एक और बात देखी कि कोरोना के टाइम पे तो सब लोग घर में थे ही थे, लेकिन उस समय मैंने नोट किया कि हमारे देश की बहुत सारी लेडीज़ ऐसी थी जो कोरोना से पहले भी घर में रहती थी, जो बाहर ही नहीं निकलती। उनके लिए कोई कुछ करता ही नहीं है। और मैं उन लेडीज़ को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब लेडीज़ में कोई ना कोई हॉबी है, कोई ना कोई हुनर है जो आपको अच्छा लगता है। आप प्लीज़ उस हुनर को उभारिए और उस पर काम करिए। उस पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हॉबी होती है ना, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको एक बार हिम्मत करनी पड़ती है। और हिम्मत से भी ज़्यादा अगर आप सोचते हो ना, आपने देखा होगा कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, वो सोचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सोच सकते हो ना कोई काम, तो आप उसको कर भी सकते हो।
मैं सारी लेडीज़ को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपनी हॉबीज़, जो भी आपका हुनर है, उसे बाहर निकालो और आपको इतनी खुशी होगी जितनी खुशी आपको किचन का काम करने में नहीं हुई होगी, इतनी खुशी आपको किसी चीज़ में नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपको उस समय होगी। तो प्लीज़ घर से बाहर निकलो और अपने आप पर थोड़ा टाइम लगाओ। पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा आप अपने आप को दो, आप बहुत ऊपर उठ सकते हो। दोस्तों, इस बात से तो हम भी सहमत करते हैं कि महिला होना कोई कमजोरी नहीं और ना ही उम्र कोई बहाना होता है। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जब कोरोना था तो ऐसे ही घर में मैं भी बैठी हुई थी और बैठे बैठे मैंने एक बार एक वीडियो बनाया और नॉर्मल सा वीडियो था, जो जनरल सब लेडीज़ की लाइफ में जैसा होता है उसी के हिसाब से वीडियो बना हुआ था। और मैंने वीडियो बना के उसको फेसबुक में डाल दिया, क्योंकि मैं फेसबुक में बहुत एक्टिव थी। और फेसबुक में जब मैंने डाला और उसके बाद ना मैं बहुत डर गई, इतना डर गई कि मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे कि ये तूने क्या किया, और मेरे बच्चे क्या कहेंगे कि ये कैसा वीडियो डाल दिया। मेरे को कुछ समझ नहीं आए और मैंने सोचा कि मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। आप सोचिए ये मेरी कितनी अच्छी किस्मत थी कि मुझे डिलीट करना नहीं आता था और मैं उसको डिलीट कर नहीं पाई। और मैंने 1 घंटे तक अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। 1 घंटे के बाद जो मुझे फ़ोन कॉल्स, मेरे उसमें कमेंट्स, व्यूज़, मतलब मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था उस समय। मैं एकदम, मेरी लाइफ बदल गई। लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि वीडियो बना और वीडियो बना, इतना अच्छा वीडियो बनाए। बस लोग मुझे कहते गए और मैं वीडियो बनाती गई। मतलब शुरू में 8-10 वीडियो तक लोगों ने मुझे चलाया, एक तरह से मुझे कह कह के वीडियो बनवाए। 8-10 के बाद मैं खुद दौड़ने लग गई। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाना कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं वीडियो बनाती थी और मेरे को उस समय इतना अच्छा लगता था कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को अच्छी बातें पता चलें। और उसके बाद सबको बहुत अच्छी बातें पता चलती थी और मेरे हर एक वीडियो में लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा, ये लोग मुझे कहते हैं। और उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होने लग गई, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ कभी पता ही नहीं लगा था कि मुझे ये काम अच्छा लगता है। और जब मुझे पता चला तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसे ही आप सब भी, जो आपको अच्छा लगता है, आप प्लीज़, सारी लेडीज़ के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ इसमें कि जो कुछ भी आपको काम अच्छा लगता हो, प्लीज़ आप वो करो, आपको भरपूर खुशी मिलेगी। मिसेस कालरा जी का कहना है कि उनके पति और बच्चों के सपोर्ट के बिना शायद वो ये सब कभी कर नहीं पाती। आज मैं आपसे एक डिफरेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जब मेरी शादी होनी थी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों की कुछ इच्छाएं होती हैं कि लड़का कैसा हो। और आजकल तो पेरेंट्स पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे पूछा नहीं जाता था और मेरे से भी पूछा नहीं गया था। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मेरा हस्बैंड वेल एजुकेटेड हो। और मेरे को, जैसे कई लोगों को होता है कि लड़का बहुत खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, ये हो, वो हो, पैसा हो, कुछ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था वो लड़का देखने में अच्छा हो, वेल एजुकेटेड हो, और पैसे से मुझे कभी प्यार ही नहीं था। और चांस की बात देखिए कि भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि मेरे हस्बैंड ने रुड़की आईआईटी से इंजीनियरिंग की हुई है और उसके बाद बॉम्बे आईआईटी से उन्होंने स्टडी की हुई है। तो मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। और उसके बाद पूरी लाइफ मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि शायद ही कोई हस्बैंड किसी को दे सकता हो। आज मैं ये जो बोल रही हूँ, या मैं वीडियोस बनाती हूँ, या मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कहीं माइक में बोलती हूँ, ये सारा कॉन्फिडेंस दिया हुआ मेरे हस्बैंड का है। और मैं अपने हस्बैंड की आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड पूरी लाइफ सिवाय बिजनेस के कहीं पर कभी अकेले नहीं गए। मुझे वो क्यों लेके जाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो कभी भी अकेले नहीं गए। और उसके बाद जैसे कई बार होता था ना, जैसे पुराने टाइम में जब मेरी शादी हुई, उस टाइम की बात बता रही हूँ। कभी मैं इनको कहती थी कि फैमिली में शादी में जा रहे हैं, एक चेन पहन लो पतली सी, या रिंग पहन लो गोल्ड की, तो वो बहुत हंसते थे। वो मुझे कहते थे कि तू मेरे साथ चल रही है ना, तो मुझे ये सब कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता था।
और दूसरा, उससे भी बड़ी बात, मेरे बच्चों का सपोर्ट 100% क्या 1000% है। मैं कुछ भी करती हूँ वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मम्मी हमें आप पे बहुत प्राउड फील होता है। मेरे बच्चों के सपोर्ट ने मुझे आज यहाँ पे लाके बिठाया हुआ है। ऐसे विचार बच्चों में एक अच्छी सूझबूझ वाले माँ बाप ही डाल सकते हैं और मिसेस कालरा जी का मानना है कि उनके पिताजी की वजह से भी उनके विचार ऐसे हैं। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने हम भाई बहनों में कभी कोई डिफरेंस नहीं समझा। उन्होंने जैसे लड़कों को पढ़ाया वैसे ही लड़कियों को पढ़ाया। मतलब ऐसा होता है कि कई बार पेरेंट्स के दिमाग में आ जाता है कि ये लड़का है इसको पढ़ा दो, ये लड़की है इसको मत पढ़ाओ, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो उसकी कई पीढ़ियां आगे पढ़ती हैं, और जब वो लड़की पढ़ी होती है उसकी समाज में एक अलग इमेज होती है, लोग उसको एक अलग तरह का रिस्पेक्ट देते हैं, और ये हर लड़की का हक है कि वो रिस्पेक्ट उसको मिले। और फ्रेंड्स के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, सभी की फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव होती हैं और मेरी फ्रेंड्स भी सब ऐसी हैं, और फ्रेंड्स सबके बहुत अच्छे होते हैं। बस आपका एक बार तालमेल मिलना चाहिए फ्रेंड्स के साथ। अगर आपका तालमेल मिल जाता है ना तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत दूर तक जाती है। तो फ्रेंड्स हमेशा रखिएगा, और जब जब हमारी एज बढ़ती है हमारा फ्रेंड्स का दायरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ी एज में चले जाते हैं तो वो फ्रेंड्स ही होते हैं जिनसे हमारा टाइम पास होता है, क्योंकि बच्चों की अपनी फैमिलीज हो जाती है, उन्हें अपने बच्चों को देखना होता है। तो जब बड़े लोग हो जाते हैं तो वो फ्रेंड्स के साथ जितना टाइम पास करते हैं उतना अच्छा होता है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि आप उनके साथ हंसते हो सब कुछ। अभी आप घर में होते हो तो कहाँ आपको इतनी हंसी वाली बातें नहीं होती ना, लेकिन फ्रेंड्स के साथ अगर आप 1 घंटा भी बैठ गए कोई बात ही नहीं होती हंसी की, हम बिना वजह ही हंसते रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक की लाइफ में। मिसेस कालरा जी को आज एक पार्टी में भी जाना है, तो चलिए उनके प्रति उनके दोस्तों का क्या कहना है वो सुनते हैं। आई एम रमिता भाटिया। आज मैं पूनम कालरा के लिए कुछ कहना चाहूँगी। कहने को तो बहुत कुछ है, बट आई विल जस्ट बी वेरी प्रिसाइज दैट शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन विद अ वंडरफुल सोल। वी आर बीइंग फ्रेंड्स सिंस 42 ईयर्स। ये इतनी हेल्पफुल है कि मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी इसके बारे में कि इसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। कभी भी मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी मैं इसके दरवाजे पे जाती थी। इसने कभी मुझे वापस नहीं मोड़ा बिना मेरे ज़रूरतों को पूरे किए बिना। दैट्स व्हाट आई कैन से अबाउट हर, एंड मोस्टली आई हैव टू से दैट शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन विद अ वंडरफुल सोल। हर होल फैमिली itself, even her husband Mr. Kalra, and so are their children. They are very very affectionate and they are very lovable children, and the family too. मेरा नाम करुणा गोयल है। पूनम एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके लिए एज तो कोई बारी नहीं है ना। पूनम ने अपनी लाइफ पूरी बहुत अच्छे से गुजारी, लेकिन जब 60 साल के बाद उसे समझ में आया कि मैं क्या कर सकती हूँ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसने बुक्स भी लिखना शुरू किया और उसने अपनी ही दोस्ती को ऐसा अपना नाम दिया अपनी बुक में सभी लोगों के लिए, सभी फ्रेंड्स के लिए, कि जिसका कोई बयान ही मैं कर सकती। उसके लिए सभी कुछ जायज़ है, पूरी हेल्पिंग है। क्या क्या उसके लिए मैं ये कह सकते हैं ना, कितनी कितनी प्रशंसा करूं इसकी। सुंदरता में कोई कमी नहीं, अपनी इंसानियत में कोई कमी नहीं, हेल्पिंग में कोई कमी नहीं। इतना ही बोलकर मैं अपने आप को कहना चाहती हूँ कि पूनम जैसा इंसान इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। आई एम अलका सेठी। मैंने पूनम को हमेशा ये नोट किया, पूनम एक इतनी अच्छी सोशल वर्कर है, मतलब इतना लोगों का ध्यान रखती है। कोई नीडी होता है और उसके पास जाए, उसने कभी किसी को मना नहीं किया, चाहे कोई इसकी किसी की कितनी बड़ी डिमांड हो। मुझे बताती थी, अलका मेरी एक मेड है, उसको ना लैपटॉप की डिमांड थी, कह रही मैंने सोचा भी नहीं अलका, और मैंने उसको कहा तू ले जा। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है जो कि शायद बहुत कम होती है, और हमें ऐसी दोस्त मिली है। आई एम हैप्पी, आई एम लक्की। आई एम नीलू एब्रॉल। मैं पूनम को बहुत सालों से तो नहीं जानती, बट आई स्टार्टेड जस्ट फॉलोइंग हर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। सो जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, आई केम क्लोज टू हर, एंड आफ्टर दैट आई सॉ दैट शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, अ वंडरफुल लेडी एंड अ ब्यूटिफुल सोल।
a wonderful social worker and a wonderful as a person. So I would love to be with her as much as I can. मैं विनोद चावला पूनम की फ्रेंड पिछले 47 सालों से हूँ और जितना उसको शायद मैं जानती हूँ बाकी सब भी जानते होंगे, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि एक हाथ से करती है लेकिन दूसरे हाथ को पता नहीं चलने देती कि मैंने कुछ किया है या किसी से कुछ कहा है। कानों कान किसी को खबर नहीं होती कि वो किसके लिए क्या कर रही है, चाहे वो मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो। इतनी ज़्यादा हिम्मत इसमें है या सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू पूनम, गॉड ब्लेस यू इन ईच एंड एवरी फेस। अभी आपने जो सुना मेरी फ्रेंड्स ने मेरे बारे में बोला, ये सारी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और इनके साथ मेरी हर एक फ्रेंड के साथ मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि शायद कभी मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत कुछ याद आता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब अपनी फ्रेंड्स की वजह से हूँ, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में फ्रेंड्स अच्छी होती हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और अगर आपकी फ्रेंड्स अच्छी नहीं होती तो आपकी लाइफ बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी सारी फ्रेंड्स मिली और मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं कि मैं सबको तो यहाँ पे ला भी नहीं पाई, बहुत कम लोगों को ला पाई हूँ। और ये जो भी जिनके मुँह से आपने जो जो कुछ भी सुना, मतलब उनकी अपनी सबकी फीलिंग्स थी जो वो मेरे लिए सोचती हैं, उन्होंने वो बोला। और मेरे लिए तो एक एक फ्रेंड मेरी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं और सबके साथ डिफरेंट यादें, मतलब शुरू से लेके आखिर तक इतनी डिफरेंट यादें हैं कि अगर याद करने बैठो, या मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए कोई बुक लिखूँ ना तो शायद मैं बहुत ईजीली बुक लिख सकती हूँ सिर्फ फ्रेंड्स के बारे में। उसका टॉपिक रखूँ फ्रेंड्स और फर्स्ट क्लास इतनी मोटी बुक बन जाएगी, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं मेरे मन में। तो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ अच्छा बोलने के लिए। नीतू सिंघल, डायरेक्टर नवदृष्टि ग्रुप। वैसे तो मैं मीडिया से ही हूँ और बहुत लोगों से, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी से मेरा मिलना रहता ही है और बहुत ही अच्छे लोग मुझे इस फील्ड में मिले हैं। पर पूनम कालरा जी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, इतनी बड़ी शख्सियत हैं ये और इतना डाउन टू अर्थ हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को और अपने ज़िंदगी के अहम हिस्सों को जिया है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ये बहुत ही एक खुश मिजाज पर्सनैलिटी है और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करने की कोशिश करती रहती हैं। और एक बहुत ही यूनिक बात मैंने इनके बारे में फ़ील की है कि मैं जितनी भी आज तक पर्सनैलिटी से मिली हूँ, कभी कभी लोग लाइफ के लिए और अपनी भाग दौड़ के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जो ठहराव मैंने इनकी पर्सनैलिटी में देखा और जो मैंने महसूस किया, वाकई में वो एक यूनिक चीज़ है। तो जब भी मैं पूनम जी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं सोसाइटी के लिए और जिस तरीके से काम कर रही हैं एक इंस्पिरेशन है हमारी आज की जनरेशन को। अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इनसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कोई। Hi, this is Dr. Sani. I'm Poonam Kalra's younger brother. I live in Washington, D.C., U.S. for the last 41 years. My sister Poonam is a very, very positive person. She's been my mentor for 50 years almost. Whenever I need any help, I call her. And she acts like my older sister. She gives me very good advice. She's been helping a lot of people in India. And one thing I like about her is that she has the best smile I've ever seen in anyone. We both fix the hearts. I fix the heart by going in, putting the balloon and stents, and she fixes from outside without cutting anything. And she's doing a great job. I wish her good luck. Thank you very much. Have a nice day. हमारी आंटी बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छे से रखती हैं। हम यहाँ पे बहुत दिन से रह रहे हैं, हम अपने घर से भी ज़्यादा अच्छे से हम यहाँ पे रहते हैं। हमारी आंटी बहुत हमें प्यार करती हैं और हमें अपने बच्चों के जैसे रखती है। हमारी आंटी हमारी माँ जैसी है। आंटी हम लोग का सबका बहुत ध्यान रखती है, जो हम मांगते हैं वो सब देती है, किसी को कुछ नहीं कहती है, जो खाती है वो सब देती है हमको भी, और सबको ही अपने बच्चे जैसे प्यार करती है आंटी। मेरी माँ है वो, और अंकल जी है मेरे पापा। मैं माँ पापा से
ही बोलती हूँ। जैसे मेरी माँ पापा हैं वैसे ही लोग मेरा माँ पापा हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किए हैं। मैं हीरा लाल, मैंने कोई इनके पास 12 सालों से मैं काम करता हूँ। कभी आज तक पूनम मैडम ने कभी मेरे को दिक्कत नहीं होने दिया। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ का जो है खर्चा यही उठाते हैं। जो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी पूनम मैडम की तरह अच्छे काम करें, अच्छे जो है पढ़ाई लिखाई करें। और डोनेट वगैरह ये लोग करते रहते हैं, कहीं भी गौशाला हो गया, कोई चीज़ हो गया। और इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बाकी हमारे लोगों को कभी आज तक ना डांटे हैं और कभी भी हमें दुख तकलीफ इन्होंने कभी नहीं होने दिया। मिसेस कालरा जी अपना एक एनजीओ खोलना चाहती हैं और अभी उसी पर काम भी कर रही हैं। मिसेस कालरा जी और उनके परिवार वालों को दिल से सलाम है कि वो इस जज्बे के साथ दूसरों के लिए भी काम करना चाह रही हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं।